अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है, आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी, जिनको ना कर सकी नेक्स्ट रिएक्शन में इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं, फ़रीहा के भाई की शादी जी हो गई। उसके बाद फ़रीहा साहिबा जो हैं वो अपने सिटी वापस कराची पहुंच भी गई। उनका कहना ये था कि गंदे गंदे कराची के अच्छे अच्छे मौसम में वो वापस आ गई हैं, जबकि अच्छे अच्छे गाँव के गंदे गंदे मौसम से तंग होकर वो भागी हैं। जी, कुछ ऐसा ही मिला जुला का कहना था उनका। खैर जनाब, उल्टी सीधी हरकतें कर रही थीं और कह रही थीं कि ये हार है, वो पता नहीं क्या रंग बिरंगा सा एक हार पहना हुआ था, और कहती थी कि दुल्हन के कमरे में चलते हैं, उनका एक्सप्रेशन दिखते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा, पता नहीं क्यों बेचारी ऐसे लग रही थी जैसे दुल्हन को खुश करने की कोशिशें कर रही है। अब आगे ज़िंदगी बेटा तुम्हारी इस नदीदी फटी आँखों वाली को खुश करने में ही गुजरने वाली है। साथ में बात करेंगे जनाब फटी आँखों वाली के अम्मा अब्बा सुनने में आया है कि गए थे बुशरा के घर और वहाँ से अपनी बेटी को, इनकी कोई रस्म है कि दुल्हन को अपने घर लाते हैं, और अजीब रस्म है कि दूल्हे को भी अपने घर ले जाते हैं। जी दोस्तों, दुल्हन तो अपने मायके जाती है शादी के आई थिंक तीसरे दिन जाती है, ठीक है, दूसरे दिन नहीं जाती। ये शादी के दूसरे दिन ही बेटी को लेने पहुंच गए हैं। दूसरे दिन तो सुबह में नाश्ता जाता है, तीसरे दिन जो है मायके से कोई लेने जाता है, और मायके से जब लेने जाते हैं तो उसमें अम्मा अब्बा नहीं जाते, लेकिन शायद जाते भी हों इनके यहाँ, लेकिन उसमें दूल्हे को साथ नहीं लेके जाते, बल्कि दूल्हा तो दुल्हन को वापस लेने के लिए जब जाता है मायके से तब जाता है। लेकिन इनकी उल्टे सीधे रस्में, उल्टे सीधे तौर तरीके। फरीहा का कहना ये था कि वो तो वापस चली गई हैं, लेकिन फड़ाज, और क्योंकि मैं वो फड़ाज कहती हूँ ना तो मुंह से फरीहा का नाम भी ऐसे निकला, फड़ाज और फटी आंखों वाली जो हैं वो अभी तक वहीं मौजूद हैं। अब जो है फड़ाज वहाँ पर दिखेगा आपको दुल्हन के मायके में। खैर दुल्हन क्या खाक दुल्हन थी, दुल्हन कोई ऐसी होती है? हाँ जी, दुल्हन बिल्कुल ऐसी नहीं होती, और आपको पता है दुल्हन बिल्कुल भागने वाली थी, बिल्कुल भगौड़ी होने वाली थी। जी दोस्तों, आप कहेंगे जाज़िब आप ये क्या कह रही हैं? दुल्हन अपने भगोड़े होने का एहसास कि मैं किसी वक्त भी भगोड़ी हो सकती हूँ पेरेंट्स को दिलाती रही है, इसीलिए उन्होंने शादी करवा दी उसकी। यहाँ तक कि दुल्हन ने अपने शरारे गरारे जो कुछ भी पहना हुआ था, मैंने तो इतने ध्यान से देखा भी नहीं है, तो उसके नीचे भी जॉगर्स पहन रखे थे, क्योंकि दुल्हन जो है वो ओलंपिक्स की एथलीट नहीं है जनाब, बल्कि वो घर से शायद आई थिंक भगौड़ी होने का घर वालों को वो कर रही थी, डरावा दे रही थी। उन्होंने इतने दिन से जॉगर्स पहन रखे, तो उनका कहना यही था कि मेरी शादी ना कराई तो मैंने भाग जाना है। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी उन्होंने जॉगर्स पहन रखे, तो उनका कहना यही था कि मैं किसी वक्त भी भाग जाऊँगी, इसीलिए घर वालों ने जल्दी उसकी शादी करवा दी। खैर दोस्तों, अब देखते हैं, अपने घर से अपने गले से तो ढोल उतार के उन्होंने फरीहा के गले में टांग दिया है। अब ये ऊंट किस कल बैठता है ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनाब थोड़ी सी बात करूंगी यहाँ पर नीनू की कल की लाइव से रिलेटेड। नीनू की कल की लाइव में किसी ने क्वेश्चन उनसे रखा कि फातिमा और डीडी की डिवोर्स हो गई है, तो वहीं नीनू साहिबा ने कहा कि जी नहीं, ऐसा अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं हुई। ठीक है, तो ये सवाल जो है, ये बल्कि सवाल बन गया है, इनका जो जवाब था नीनू का वो दरअसल सवाल बन गया है कि ये कैसा जवाब है जनाब कि अभी तक नहीं, यानी कि इन फ्यूचर क्या आप इसको प्लान कर रहे हैं? सवाल उठता है ना। अगर ये कह देती कि नहीं ऐसा कैसे, किसने कहा डिवोर्स हो गई, तो बात ख़त्म हो जाती। इन्होंने बात को बढ़ाने वाली बात की है, कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है जनाब नीनू ने अपने भाई भाभी से रिलेटेड के फातिमा की डिवोर्स फ़िलहाल नहीं हुई। ये था इसका आंसर कि फ़िलहाल नहीं। तो जो चीज़ फ़िलहाल नहीं हुई होती वो अनकरीब होने वाली होती है। फिर जब जो लाइन इसने बोली है, जो स्टेटमेंट इसने दिया है, खैर जनाब इन लोगों का काम है कंट्रोवर्सीज स्टार्ट करना। भले से रगड़े में भाभी आ जाए, खाला आ जाए, नानी आ जाए, कोई परवाह नहीं। चलो जी, अपना वो क्या कहते हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो तो इन बहन भाइयों की पुरानी आदत है। थोड़ी सी एक और चीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी टॉर्च से लाइट मारते हैं जनाब। माँ बेटियाँ मामा सारे सफाई देने पहुँच गए, क्योंकि सगी पक्की तीन बाजियाँ जो हैं डीडी की, उनके लिए लोगों का कहना ये स्टार्ट हुआ कि भाई मिठाई लेके गई है तुम्हारी माँ, मिठाई लेके जा रही है। अच्छा, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। डीडी कहती हूँ, नीनू कहती है कि लोग कह रहे हैं कि मेरी माँ मिठाई लेकर गई है तो ये उनके घर गई। जनाब लोग नहीं कह रहे हैं,
तुम्हारे भाई की वो खट्टी मीठी बहनें जो हैं, वो खट्टी मीठी बहनें हर लम्हे को एंजॉय कर रही हैं। अजीब इद्दत है, अजीब बेवगी है जनाब, क्या चार्म आया हुआ है उस बेवगी के अंदर। अजीब सोग वाला घर है जिसके अंदर ये लोग आउटडोर जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, ये लोग घर से बाहर डिनर करने भी जाते हैं, घर के अंदर भी डिशेस बन रही होती हैं, रौनकें मेले लगे हुए होते हैं, साथ ही थंबनेल इतने कंट्रोवर्शियल लगाती हैं। इस किस्म के थंबनेल होते हैं जिससे वाज़ह तौर पर मैसेज दिया जाता है लोगों के घर में मिठाई लेकर कौन जाता है, आप मुझे बताएं, बेवगी के घर में मिठाई लेकर कौन जाता है। बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते, तुम्हारे भाई की वो सगी बहनें कहती हैं तुम्हारे भाई की। और मेरे ख्याल से अगर डीडी ने उस बंदी से मिसाल के तौर पर अगर निकाह कर भी लिया तो खुदा की कसम तुम लोग जो है, मैं कहूँगी कि बस नाम ख़राब करने के लिए बैठे हुए हो मुल्क का और इस्लाम का, और क्या, क्योंकि वो औरतें तो हैं किस औकात की। कल भी मुझे कोई परसों 3-4 दिन हो गए मैंने फिर बात नहीं की, 4 दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट करके कहा कि वो बंदी इद्दत में है और आप ही जाजिब जो है वो दिल बड़ा कर लें और थोड़ा लिहाज कर लें, उनमें तो जितनी अक्ल होगी वो उतनी बात करेंगी, लेकिन आप कम से कम फ़िलहाल उसको डिस्कस ना करें। जी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे थे 3-4 दिन से, तो मैंने बिल्कुल उस तरफ देखना भी बंद कर दिया था। लेकिन उन मोहतरमा, वैसे उनके व्लॉग में होता कुछ भी नहीं, ना मैं देखती हूँ, हाँ कोई कंट्रोवर्सी मिलती है तो उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। आप ख़ुद मुझे बताइएगा कि एक घर में सोग हो, महीना ना हुआ हो फौतगी का, जवान फौतगी हो गई हो, जवान बहन बेवा हो गई हो, आप मुझे बताएं क्या उनके साथ ऐसे थंबनेल शूट करते हैं? इस मामले में डीडी अंधा क्यों हो गया है? उनकी वीडियोस को उठा कर ये लटकाता है अपनी कम्युनिटी के ऊपर, तो उनके थंबनेल्स इसको नज़र नहीं आते। ये नहीं कहता कि बहनों इतने मीनिंगफुल चीज़ें क्यों लगाती हो थंबनेल के ऊपर, यूँ तो तुम जो है खुद दावत देती हो, आ बैल मुझे मार कंट्रोवर्सी को दावत देती हो। जब लोग बात करते हैं तब इन बहनों को चुल मच जाती है, चुल नहीं मचती। मेरी जान इनको फार्मूला दिया है डीडी ने कि जनाब कंट्रोवर्सी करो और माल बनाओ, वाईटी के ऊपर यही तरीका है, और उन बहनों ने भी इसी को अप्लाई कर लिया है। भले उन्होंने अपनी बहन की जूती तक डीडी को नहीं देनी, जी बिल्कुल भी नहीं देनी। यहाँ यूट्यूब चैनल चमकाने के लिए ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि नदीम भाई कहते हैं, नदीम भाई कहूँ, नदीम मामू कहूँ, नदीम दर्जी कहूँ, वो कहते हैं कि ये जो है मैंने डीडी को समझा दिया। भाई क्या समझा दिया? सोचने की बात है ना, डीडी ऐसा क्या करने वाला था कि नदीम ने उसको समझा दिया। और दूसरी चीज़, मामू नदीम साहब कहते हैं कि डीडी तो उनकी मदद कर रहा है, डीडी एक नेक काम कर रहा है। बिल्कुल जी, खुद मदद की ज़रूरत तुम्हें है, डीडी तुम्हारी मदद नहीं करता, डीडी तुम्हारे बेटे को वीडियो में नहीं दिखाता। आज तक मैंने डीडी की वीडियो में मुझे याद नहीं पड़ता तुम्हारा बीमार बेटा देखा हो नदीम साहब, या उसके इलाज के लिए ही किसी से अपील कर ली हो, वो नहीं देखा। यहाँ डीडी इन 3 गैर महरम खट्टी मीठी औरतों कंट्रोवर्शियल बातें और कंट्रोवर्शियल कमेंट्स और कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाने वाली उनकी मदद कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है जो कि घर में अगर सोग चल रहा है उसमें से भी उठ के बाहर डिनर करने चले जाते हैं। भाई ठीक है, घर में अगर सोग चल रहा होता है उसके अंदर भी वो अपनी मेकअप और अपने ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रही होती हैं। अजीब लोगों को मदद की ज़रूरत है, जो ब्रांड्स पहनती हैं, ब्रांड्स दिखाती हैं, जो कहती हैं कि हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं, भाई इतना बड़ा घर है, गाड़ियाँ हैं, ये है वो है, हमें तो परवाह किसी चीज़ की नहीं। उनको भी डीडी जैसे की मदद की ज़रूरत पड़ गई है। वो डीडी जो खुद अपने मुँह से कहता है कि मैंने पैसे भरने हैं गाड़ी के जो मैं नहीं भर सकता, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, और मैंने जो है वो बेटे के लिए अच्छा स्कूल सोचा था लेकिन मैं उसका एडमिशन नहीं करवा सकता हूँ। कराची जैसे सिटी में छोटा सा 15-20-25 लाख रुपए का 2 कमरों का फ्लैट लेने के बाद आपको क्या लगता है कि डीडी किसी की मदद के काबिल है? फ़िलहाल तो मेरे ख्याल है डीडी को खुद मदद की ज़रूरत है। ये ख़वातीन डीडी को अपनी जूती भी नहीं देने लगी, सिर्फ इन्होंने कंट्रोवर्सियाँ कर के अपना चैनल चलाना है। लेकिन दोस्तों इस चैनल पे बाद में ये क्या करेंगी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि फिर ऐसी ख़वातीन इन चैनल्स को किस चीज़ के लिए यूज़ करती हैं और कैसे वायरल होती हैं। ये डीडी भी अपने दांतों के नीचे उंगलियां दबा कर देखा करेगा और सिर्फ वीडियोस ही देख सकेगा, इससे ज़्यादा इसकी दस्तरस में भी कुछ नहीं होगा। एक अलग धंधा, एक अलग बिजनेस इनके चैनल से स्टार्ट होगा, बहुत जल्द आप सब देखेंगे और मेरी बात को सेकंड करेंगे, मानेंगे। लो जी, इस कचर पचर में सबसे अहम पॉइंट तो मैं भूल ही गई, जिसके लिए मैंने आज का ये रिएक्शन बनाया था जी। साजिद भाई, बिल्कुल सितारा यासीन का चैनल बंद करने से या कुछ दिन की लीव पे जाने से सबसे बड़ी लॉटरी लगेगी साजिद भाई की, और सितारा की एक झलक देखने के लिए लोग साजिद के चैनल को वॉच करेंगे। यकीनन अब आप देख लीजिएगा कि साजिद भाई के चैनल का वॉच टाइम अनकरीब बढ़ने वाला है। अब कुछ अरसे के लिए साजिद भाई का चैनल ऊपर उठेगा जितना अरसा सितारा वाईटी की स्क्रीन से गायब रहेगी,
उतना अरसा साजिद भाई का चैनल वायरल होगा और होगा, लिख के ले लें। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि घी गिरा थाली में, सितारा की झलक देखने के लिए ही सही, लेकिन लोग जो है वो साजिद के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे और वहाँ पर वॉच टाइम भी देंगे। जनाब, वॉच टाइम से याद आया व्यू, व्यू से याद आया सी व्यू, जी बिल्कुल सी व्यू याद आया मुझे, सी व्यू, हाँ सी व्यू। नैनू अपने व्लॉग के अंदर जनाब डी बीबी के घर गई हैं, उसके बाद पता नहीं किन किन के साथ, कहती हैं हमारे कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ सीव्यो पे घूम रही हैं और कहती हैं हम सीव्यो पे आए हैं। मेरी जान मोटी छोटी फुटबॉल, सीव्यो नहीं होता, सी व्यू होता है, सी व्यू, ठीक है, नॉट सी व्यू। खैर, इसके करेक्शन करने के बाद वापस जाते हैं साजिद भाई के टॉपिक के ऊपर। साजिद भाई ने खुले शब्दों में कह दिया है कि हम सबको छोड़ छाड़ कर दूर आ गए हैं रिलैक्स रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी समझकर गुजारने के लिए। खुले शब्दों में उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरी तमाम रिश्तेदारों से, तमाम व्यूवर्स से, तमाम मिलने जुलने वाले सब्सक्राइबर्स से, यूट्यूबर्स से अपील है, गुजारिश है कि ये फ्री की कोलैबोरेशन जो है, ये फ्री के जो शाउट आउट हैं, अब ये होंगे बंद। जी बिल्कुल फ्री के नहीं, उन्होंने बल्कि ये कहा कि बिल्कुल बंद है जनाब, मेरे घर में किसी को भी कैमरा अलाउ नहीं है, ना कोई मेरे घर की, मेरे बच्चों की, मेरी बीवी की वीडियो बनाएगा अपने व्लॉग के अंदर, और ना ही मैं किसी की बनाऊँगा, ना मैं करता हूँ, ना मैं करने देता हूँ। जनाब, ये एक्शन जिन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। खैर, वो क्या कहते हैं, जब जागो तब सवेरा, डिसीजन बहुत अच्छा था, भले लेट सही, देर आए दुरुस्त आए। सिटी भी इसीलिए अलग किया था दोस्तों। बहुत से लोगों का कहना ये था, कह रहे नहीं, सितारा अपने गले में पड़ी हुई ये घंटी, रिश्तेदारों की घंटी जो है इसको बजाती रहेगी टन 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 टन, और इसी तरह उसकी कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी। नहीं, बहुत ज़बरदस्त डिसीजंस जो कि सितारा के सपोर्टर्स के हैं, व्यूवर्स के हैं, सारे व्यूवर्स भी तो सपोर्टर हैं, सब्सक्राइबर्स भी तो सपोर्टर हैं, उनके सपोर्ट पे तो चैनल चल रहा है। तो जितने भी सितारा के सपोर्टर्स हैं, भले व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ऑडियंस हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सब की डिमांड थी कि अपने गले से ये घंटी निकालो निकालो निकालो, स्क्रीन पर नहीं देखना चाहते तुम लोगों के साथ। और वाकई अब मैं एक और चीज़ भी इनसे कहूँगी कि ये अपने रिश्तेदारों को वाज़ेह तौर पर बताएं कि इनके नाम लेकर उल्टी सीधी खबरें फैलाना भी बंद करें। क्योंकि देखिए, जिस बंदे को अगर ये हटाना चाहते हैं, इनका अपना जिसको ये करीबी दिखाते हैं और वो ही जाकर उसके साथ कोलैब करता है या बात करता है, तो एक ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल में ये लोग ज़रूर इनका नाम भी आता है। जैसे कि काशिफ भाई हैं। अब काशिफ भाई ने जो हरकत की है, अब आप ख़ुद बताएं। चोरी वाले इल्ज़ाम को आकर काशिफ ने मेरे ख्याल से अभी तक डिनाई नहीं किया है। कल तक तो मैं उसकी वीडियो देख रही थी कि ये आकर डिनाई करेगा, लेकिन उसने इस बात को डिनाई नहीं किया है। उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, तो इसका मतलब है सच है। खैर, कुछ लोगों का कहना ये था कि वो बंदी अपना चैनल चमकाने के लिए कर रही है, लेकिन खुदा की कसम, ना मैंने किसी से पूछा, ना मैं गई, ना मैंने कोई चैनल ऐसा देखा है कि किसी ने कोई ऐसा चैनल बनाया हो और उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ डाली हो कि भाई ये मेरा चैनल है और काशिफ मेरे घर आया था फैमिली समेत। ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। मैं ये नहीं कह रही कि चैनल होगा ही नहीं ना। मैं और हाँ, एक और बात बता दूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर प्लीज़ कोई भी किसी भी XYZ चैनल का नाम मेंशन ना करे, मुझे फ्री के शाउट आउट नहीं देने। जी, मैं तायरा कह रही हूँ, सॉरी, सितारा से ज़्यादा सियानी हूँ और मैंने काफ़ी पहले ही शाउट आउट देना छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये आस्तीनों में जो होते हैं ना आपके, ये फिर आपको डस लेते हैं, जैसे कि सितारा को डसा गया। यहाँ पे बहुत से यूट्यूबर्स फ्री का शाउट आउट लेके जाजिब से फिर फन फैलाकर बैठे और जाजिब को ही डसने की कोशिश की। खैर दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया साजिद भाई ने। और साजिद भाई से, हाँ, साजिद भाई की व्लॉगिंग से, उनकी वीडियो से याद आया कि सितारा ने पोशिश रखा है एक बड़े से मिरर के नीचे अपने लाउंज में। सितारा, यहाँ थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, हो सकता है कान पे बात लग जाए, लगती बहुत देर से इसके कान पे बात, लेकिन इन्होंने जो मिरर लगाया है बड़ा सा, शायद पिछले घर में था, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, उस मिरर के नीचे इन्होंने पोशिश रखा है। हालांकि पोशिश वहाँ नहीं होता, मिरर के नीचे पोशिश मेरे ख्याल से नहीं होता सेटिंग में। और यहाँ पर जब भी इंटीरियर देखा जाए तो कंसोल टेबल ही आती है इसके साथ, मिरर के साथ या किसी पेंटिंग के साथ, ज़्यादातर मिरर के साथ जो है लाउंज में कंसोल टेबल रखी जाती है। और सितारा ने वहाँ पर पोशिश रखा है। हो सकता है फ़िलहाल कंसोल टेबल वो लेकर ना गई हों, या जो है वो सेटिंग अभी ना की गई हो, तो पोशिश जो है वो ज़्यादातर जो प्यारा लगता है वो किसी पेंटिंग के साथ रख लें, या उसको जो है वो विंडो के आगे रखें। ठीक है, विंडो के कर्टन्स जब पीछे हुए में हों
और आगे जो है वो पोशिश रखा हुआ हो तो वो व्यू बहुत प्यारा लगता है। वहाँ बैठा हुआ बंदा भी प्यारा लगता है, वहाँ बैठ के चाय पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इतने बड़े मिरर के साथ लाउंज में कंसोल टेबल ही सूट करती है। तो थोड़ा सा मैंने कहा आइडिया यहाँ पर दे दूँ, आज के व्लॉग में देखा था। लेकिन वही बात है कि व्यू अब आने वाले हैं और लॉटरी लगने वाली है साजिद भाई की। कहीं साजिद के साथ साथ ये लॉटरी कौसर की तो नहीं लगने वाली? सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि सब कहते हैं कि साजिद की कमाई पे कौसर का पूरा पूरा हक है। और साजिद की कमाई मेरे ख्याल से सितारा घर पर शायद यूज़ ही नहीं करती, वो उन्होंने जो है साजिद और कौसर के लिए ही छोड़ी हुई है, या फिर ग्रॉसरी शायद उसमें से होती होगी, मुझे इतना कंफर्म नहीं पता। अब ये कोई ना कहते कि जाजिब ने कहा ग्रॉसरी होती, ना जी ना, मैंने नहीं कहा। मैंने वैसे एक बात की है कि मेरा शक है, मेरा ख्याल है, आई थॉट, ठीक है। तो जनाब कहीं इनडायरेक्टली जो है कौसर को ही फ़ायदा होने वाला। अच्छी बात है, हर कोई अपने नसीब का रिस्क खाता है, सितारा को कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने उसका मुश्किल वक्त ख़त्म किया है, उस पर बेहतर वक्त आया है, आगे भी बेहतरी होगी। बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं, आप सबको पता है वो कौन से टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर बात करूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक करके जाइएगा, करके लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ तुम्हारा दोनों औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।